अब शुरू होगा असली तूफान। मिथुन राशि जिंदगी के साथ आपके जीवन की 7 अदृश्य मोहरें। दोस्तों, आपको बता दें कि मिथुन राशि के जातकों, सितंबर का समय भी आपके लिए कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब तक जो रास्ते रुके थे, जो विश्वास बिखर चुका था, अब वहीं से असली खेल की शुरुआत होगी। सितंबर का समय साधारण नहीं है। ये दरअसल 7 ग्रहों की चाल से बने 7 अदृश्य मोहरों का समय है। ये 7 मोहरे उस बंद दरवाजे को खोलने वाले हैं जिसके पीछे आपकी किस्मत, नए अवसर, नए नतीजे और एक नई दिशा छुपाए बैठी है। इनमें से 4 ग्रह तो साफ नजर आ रहे हैं, सूर्य देव, मंगल देव, बुध और शुक्र। लेकिन इनके साथ ही 3 और गहरे असर डालने वाले ग्रह भी मौन साधे बैठे हैं, जो आकाश के मंच पर अपना सबसे बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। यकीन मानिए, सितंबर का यही महीना वो मोड़ साबित होगा जब इन 7 शक्तियों का संयुक्त प्रभाव आपकी जिंदगी को उस ऊंचाई की ओर ले जाएगा जिसका सपना आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। तो आइए मित्रों, बिना देर किए जानते हैं आखिर क्या है इन 7 ग्रहों के मोहरों का रहस्य, क्या है उनकी सच्ची भविष्यवाणी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भाव से जय श्री राम, जय हनुमान लिख दें। पहले मोहरे यानी तेजस्वी सूर्य देव। इस समय सूर्य अपनी ही राशि में, अपने ही घर में विराजमान थे। तीसरे भाव में बैठकर उन्होंने आपको साहस, पराक्रम और सुख संपन्नता का वरदान देना चाहा। सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति इंसान को आत्मबल से भर देती है, जीवन की राह आसान हो जाती है। लेकिन यहाँ एक रुकावट, केतु की छाया थी। मानो जैसे किसी ने सूर्य की उजली किरणों पर पर्दा डाल दिया हो। जीवन में सुख होते हुए भी मन उलझन से भरा रहा। सफलता सामने आकर भी पूरी तरह से आपके हाथ नहीं आ पाए। अब सितंबर से कहानी बदलने वाली है, विशेष रूप से 21 सितंबर सूर्य ग्रहण के बाद, जब सूर्य देव केतु की पकड़ से आजाद होकर चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। ये वह पल होगा, आपके जीवन से अंधकार का पर्दा हटेगा और सूर्य की ज्योति आपके चारों ओर फैल जाएगी। दूसरे मोहरे यानी बुध देव। ठीक सूर्य ग्रहण के बाद तारीख को बुध भी केतु की परछाई से निकलकर सूर्यदेव के साथ चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और यहीं पर शक्तिशाली संयोजन का आकार लेगा, जिसके प्रभाव से बुधादित्य राजयोग बनेगा। ये योग कार्य क्षेत्र में अधूरे कार्यों को पूरा करवाने वाला है। आपके जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, अब आप तेजी से आगे बढ़ेंगे और परिणाम आपके पक्ष में आने लगेंगे। यही नहीं, इसी समय सूर्य और शनि आमने सामने होंगे और इस स्थिति से समझ सप्तक योग भी बनेगा। ये योग जीवन में संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है, आपकी जिंदगी में सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि लेकर आता है। सबसे खास बात यह है कि बुध मिथुन राशि के स्वामी भी हैं। जब राशि स्वामी उच्च स्थान पर पहुंचते हैं तो जातक का आत्मविश्वास अपने शिखर पर होता है। यही उन्नत बुध आपको नया साहस देंगे, जिससे आप हर बाधा को आसानी से पार कर लेंगे। तीसरे मोहरे यानी वीर मंगल देव। अब तक मंगल की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं रही, जिससे शुरुआत से ही ये ग्रह अपने सही स्थान पर टिक नहीं पाए। अब भी यह अपने परम प्रतिद्वंदी बुध की राशि में बैठे हैं। लेकिन यही तो ज्योतिष का खेल है, परिस्थितियां कभी भी स्थायी नहीं रहती। लेकिन अब वह घड़ी आ रही है जब परिस्थितियां करवट लेंगी। 21 सितंबर को मंगल अपने शत्रु की राशि से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। यहीं से जीवन में बड़ा बदलाव शुरू होगा। मंगल की सीधी दृष्टि अब लाभ पर जाएगी। अब तक जो सपने पूरे होने से पहले ही खत्म हो जाते थे, अब मंगल सेनापति बनकर आपके सामने दिखेंगे। लेकिन याद रखिए, मंगल आपके लाभेश हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले स्वामी। इसलिए अब तक जो भी अधूरी ख्वाहिशें थी, उन्हें पूरा करने का काम अब स्वयं मंगल करेंगे। ये प्रभाव साधारण नहीं होगा। चौथी मोहरे यानी शुक्र देव। शुक्र जो आपके 12वें घर के स्वामी हैं, अब तीसरे घर में विराजमान होंगे। इसका अर्थ है स्थान परिवर्तन के संकेत। अगर आप जीवन में बदलाव चाहते हैं, चाहे काम का हो या निवास का, ये समय आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है। ज्योतिष की गहराई से देखें तो ये स्थिति किसी तरह 11वें घर की तरह लाभ और अवसरों का संकेत देती है। लेकिन आपके लिए एक छोटी सी चुनौती भी है, क्योंकि केतु शुक्र के साथ केतु रहेंगे। इसलिए यह बीच बीच में अड़चन डाल सकता है, खासकर विदेश से जुड़े काम या दूर के निवेश में अचानक कुछ रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर शुक्र आपकी राह में सकारात्मकता और लाभ के मार्ग खोलने वाले रहेंगे। यही समय आपके लिए नए अवसरों और बदलावों की नींव रखेगा। 5वीं मोहरे यानी देव गुरु बृहस्पति।
इस समय बृहस्पति आपकी अपनी ही राशि में विराजमान है, विशेष रूप से पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इसका सीधा संदेश भाग्य का जागरण है। आपकी जो किस्मत अब तक सोई हुई थी, अब सक्रिय हो चुकी है। गुरु का असर केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। बृहस्पति आपके सप्तमेश भी हैं, जिसका अर्थ व्यापार, साझेदारी और व्यावसायिक मामलों पर इनका सीधा शक्तिशाली प्रभाव रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि से आपके कामकाज में नई ऊर्जा आएगी। जहां आपके कार्य अटके हुए थे, वहां प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे। ऐसा लगेगा मानो भाग्य स्वयं आपके साथ खड़ा हो गया हो। हर अवसर और सफलता अब आपके कदम चूमने को तैयार है। छठी मोहरे यानी राहुदेव। राहु इस समय आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव में विराजमान है। उनकी स्थिति यहाँ बिल्कुल खास है। 2 सितंबर के बाद राहु अपनी मृत अवस्था को छोड़कर पूर्ण रूप से सक्रिय अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अब उनकी शक्ति और सामर्थ्य पूरी तरह जागृत हो चुका है। जब राहु शनि के घर यानी नवम भाव में होते हैं, तो उन्हें अद्भुत आत्मविश्वास और बल प्राप्त होता है। यही बल आपके भीतर भी नई जिज्ञासा को जगाता है। इस समय आपके आध्यात्मिक झुकाव में वृद्धि होगी। आप ईश्वर के प्रति मन मोड़ सकता है। आपका तीर्थ यात्रा या लंबी यात्रा का योग भी बन सकता है। राहु की विशेषता यह है कि जहां भी यह रहते हैं, वहां चीजों को 10 गुना गति से बढ़ा देते हैं। अब क्योंकि यह भाग्य भाव में विराजमान है, इसका अर्थ है भाग्य अब 10 गुना गति से आपके पक्ष में काम करेगा। नए अवसर, अचानक सफलता और अनपेक्षित रास्ते, ये सब राहु की देन होंगे। ध्यान रखें, राहु कभी कभी भय भी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जब ये शुभ स्थिति में हो, तो यही राहु आपके जीवन की दिशा बदलने वाले सबसे बड़े मोहरे साबित होंगे। 7वीं मोहरे यानी शनिदेव। शनि मिथुन राशि के लिए सबसे प्रभावशाली ग्रह है, जो आपके जीवन की दिशा तय करता है, क्योंकि शनि ही आपके भाग्य के स्वामी हैं। जब भाग्य का स्वामी अपने वर्तमान स्थान से सिर्फ एक घर आगे बैठता है, तो इसका प्रभाव सामान्य नहीं होता। ज्योतिष कहता है कि जब शनि का गोचर छठे, द्वितीय या 11वें भाव में आता है, तब ये जीवन में महत्वपूर्ण अवसर लेकर आता है। इस समय शनि आपके करियर भाव यानी दशम भाव में विराजमान है। ये प्रभाव जून 2027 तक बना रहेगा। यदि आपका काम बार बार अटक जाए, योजना के अनुसार फल ना मिले या चीजें धीमी गति से आगे बढ़े, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यही शनि का स्वभाव है। शनि हमें विलंब के माध्यम से सफलता देते हैं। शनि आपको परीक्षा में डालकर धैर्य और मेहनत को परखते हैं, लेकिन शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, शनि कभी भी व्यर्थ नहीं बैठते। जहां वे विराजमान होते हैं, वहां हमेशा कोई ना कोई जिम्मेदारी और परिणाम जुड़ा होता है। यदि आप अपने परिवार को संवारना चाहते हैं, यदि आप धन अर्जित करना चाहते हैं, तो दशम भाव के शनि देव आपके लिए वही दरवाजा खोल रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस समय शनि वक्री अवस्था में है। ये वक्री काल लगभग 5 महीने का होता है। ये समय आपके लिए नई ऊर्जा, करियर में बड़े परिवर्तन, मेहनत का फल मिलने और किसी बड़ी उपलब्धि तक पहुंचने का संकेत लेकर आया है।